आज हम लोग बायोलॉजी के चौथे चैप्टर जनन स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत 6 है, जिसमें सबसे पहला है जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत मुख्य 5 विषय है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला विषय है जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियां। दूसरा है जनसंख्या विस्फोट और जन नियंत्रण। तीसरा है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। चौथा है यौन संचारित रोग और पांचवा है बंध्यता। तो जैसा कि हम इससे पहले तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था जनन के बारे में कि जनन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो जनन की क्रिया में जनन अंग या जनन तंत्र भाग लेते हैं और इस जनन अंग में जो कमियां आती है या वो सुचारू रूप से कार्य नहीं करता है, तो उसके संबंध में ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर हम सामान्य भाषा में कहें कि जनन स्वास्थ्य क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जनन स्वास्थ्य जो है वो जनन अंग और उसके सामान्य कार्य से संबंधित है। WHO के अनुसार WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलू सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। तो जैसा कि हम देखते हैं अपने समाजों के अंदर आज भी व्यक्ति जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। इसलिए आज जनन से संबंधित बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिसके जानकारी के अभाव में लोगों की मृत्यु हो रही है। तो आज हम सबसे पहले जो हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियां, तो इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीति। तो कहा जाता है कि विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश है जो राष्ट्रीय स्तर पर जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में लिया था और इसने 1951 ईस्वी में इस कार्यक्रम को चलाया। जनन स्वास्थ्य से संबंधित एक कार्यक्रम जिसे परिवार नियोजन के नाम से शुरू किया गया, अब यह परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी और अब यह कार्यक्रम जो है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको हम नाम RCH के नाम से भी जाना जाता है। तो जनन स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं आज बड़े पैमाने पर हमारे समाजों में मौजूद है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो हमारे समाज में जब लड़कियां या स्त्रियां किशोरावस्था में पहुंचती है तो उनमें यौन संबंधी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और वह परिवर्तन की जानकारी अगर सही से नहीं होती है तो लोग जो है उससे संबंधित रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जनन स्वास्थ्य के विषय में मुख्य कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बात, हम लोगों को यह ज़रूर जागरूकता लोगों में लानी चाहिए कि लोगों में जनन स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता की जो कमी है उसको पूरा किया जाना चाहिए। दूसरा है
लोग विद्यालय में यौन शिक्षा की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद तीसरी बात हम लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को यौन संचारित रोगों के विषय में जानकारी देना चाहिए। चौथी बात कि जन्मजात और उपार्जित जो बंध्यताएं होती है उसकी भी जानकारी देनी चाहिए। मादा भ्रूण हत्या के लिए एमनियोसेंटेसिस जांच पर कानूनी प्रतिबंध लगाना चाहिए। यौन संबंधित सभी प्रकार की चिकित्सा विशेष रूप से संपादित होने से माता एवं शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है। लघु परिवार के महत्व को समझना ज़रूरी है। तो हम यह कह सकते हैं कि आज जनन स्वास्थ्य के विषय में बहुत सारी बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जनन स्वास्थ्य आज एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं और उस समस्याओं के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे समाज में लोग जनन संबंधी समस्याएं जैसे प्रसव, यौन संचारित रोग, गर्भपात, गर्भ निरोधक, ऋतुस्राव या महामारी संबंधी समस्याएं, बंध्यता, बांझपन आदि के बारे में चिकित्सा सहायता और देखभाल उपलब्ध आवश्यक है। तो समय समय पर हम बेहतर तकनीक की मदद से इस जनन स्वास्थ्य की समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। तो इस तरह से आज जनन संबंधी बहुत सारे उपाय आज मेडिकल साइंस ने उपलब्ध कराई है, लेकिन इसकी जानकारी अभी भी लोगों तक पूरी तरह से नहीं फैली है और जिसके कारण जनन से संबंधित बहुत सारे रोग आज भी मौजूद हैं और जिसकी वजह से स्त्रियों में या शिशु की जो देखभाल है उसमें पूरी तरह से हम लोग सफलता अच्छे ढंग से नहीं पा सके हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि जनन संबंधी या जनन स्वास्थ्य से जो समस्याएं हैं उस समस्याओं से हम लोग निपट सकें।